नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम बात करेंगे कांवड़ यात्रा की। शुक्रवार से सावन की शुरुआत हो रही है। सावन यानी कि भगवान शिव का प्रिय महीना, जिसमें लाखों की तादाद में शिव भक्त कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे। आज आपको कांवड़ यात्रा के कुछ खूबसूरत रंग हम दिखाएंगे, जो सावन से पहले ही हरिद्वार में गंगा जल भरने पहुंचे। उनमें श्रवण कुमार को देखकर लोग हैरान रह गए। आज आपको माता पिता को कांवड़ में लेकर नोएडा तक की दूरी तय करने वाले बेटे से भी मिलवाएंगे। साथ ही बात होगी दिल्ली से लेकर हरिद्वार और पूरे यूपी में यात्रा की तैयारियों पर। बताएंगे योगी सरकार ने यात्रा में सुरक्षा और सुविधा के लिए क्या इंतजाम किए। आखिर में बात होगी बाबा बैद्यनाथ की। झारखंड के देवघर में शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने के लिए भक्तों की टोली निकल पड़ी। आज वहां से भी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं हरिद्वार के रास्ते पर भक्ति के खूबसूरत और दिलचस्प रंगों से। सावन शुक्रवार से शुरू हो रहा है, पर शिव भक्त पहले से ही गंगा घाट पर मौजूद हैं। बड़ी तादाद में कांवड़ यात्रा कर रहे इन भक्तों में कई ऐसे हैं जिन्होंने अपनी भक्ति से या अपने अंदाज से लोगों का ध्यान खींच लिया। एक शख्स ऐसे भी हैं जिसकी कांवड़ ने लोगों को श्रवण कुमार की याद दिला दी। देखिए ये रिपोर्ट। शिव निराले, शिव की भक्ति निराली। शिव को पूजने वालों का भी अंदाज अलग, बात अलग। जो कांवड़ लेकर चले हैं, भोले की भक्ति में मगन हैं, पर इनके बीच नजरें टिकी हैं इस दौर के श्रवण कुमार पर। कांवड़िए हरिद्वार आ रहे हैं गंगा जल लेने, मगर सचिन इसके साथ एक प्रण भी निभा रहे हैं। श्रवण कुमार की तरह माता पिता को कंधे पर बिठाकर पैदल हरिद्वार से नोएडा जा रहे हैं। कई विद्वान श्रवण कुमार को पहला कांवड़िया मानते हैं, जो त्रेता युग में अंधे माता पिता को कांवड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा पर निकले थे। त्रेता के श्रवण कुमार हरिद्वार भी आए थे, अपने साथ गंगा जल भी ले गए थे। सचिन भी उनके ही नक्शे कदम पर है। 3 साल हो गए इस अद्भुत कांवड़ यात्रा को। माता पिता से पहले सचिन दादा दादी को भी कांवड़ में बिठाकर ले जा चुके हैं। के पास। तो आप कांवड़ लेके जा रहे हैं? हाँ जी। तो कांवड़ में अपने अपने माता पिता को बिठाया है? हाँ जी, माता। क्या मन्नत मांगी इनके लिए? कुछ नहीं, बस खुशी से ले जा रहे हैं। तीसरी कांवड़ है हमारी। पहले दादी बाबा की थी और क्या मम्मी पापा की। पहले दादी बाबा को लेके आए? हाँ जी, जोड़ा करा था उनका। तीसरी। एक और ये बेटा है, दूसरी ओर ये बहू, जो कांवड़ में बुजुर्ग सास को लेकर यात्रा पर निकली है। सास बहू की खटपट वाली खबरें तो आपने सुनी होगी, पर सास से ऐसा लगाव एक मिसाल है। स्वाभाविक है कि सास को भी ऐसी बहू पर गर्व है। जो बैठी हैं वो महिला जो ले जा रही हैं उनकी सास हैं, और उनकी बहू और बहू की बेटी यानी जो औरत हैं उनकी पोती, ये 2 लोग मिल करके कांवड़ खींच रहे हैं। एक बहू अपने सास को इस कांवड़ यात्रा में लेकर के निकली है और हरिद्वार से आगे अब ये आगे हापुड़ की ओर बढ़ रहे हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा आरती। आरती जी, आप पहली बार निकली हैं इस तरह से या इस पहले भी कभी गई हैं यात्रा? नहीं, कांवड़ तो वैसे ही लेके आते रहते हैं, लेकिन ये कांवड़ मेरी पहली बार है। ये अपनी सास को लेके निकली हैं? हाँ जी। श्रवण कुमार के बारे में पढ़ा सुना होगा आपने? हाँ, बहुत सुना है। तो अब आपके पति कहते नहीं है कि तुम ही श्रवण कुमार बन गई सास के लिए? अब पता नहीं। हापुड़ की आरती ने अपनी बेटी के साथ मिलकर सास को हरिद्वार में गंगा स्नान कराया और अपने घर लौट गई। कांवड़ यात्रा के दौरान भक्ति के अलग अलग अंदाज, अलग अलग रंग। एक रंग इस ड्रम का भी है, नीलकंठ के लिए नीले रंग का ड्रम। लेकिन रास्ते में जिसने भी इस कांवड़ को देखा, मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। कुछ ने चुटकी ली, कुछ ने सेल्फी ली, लेकिन कांवड़ ले जा रहे भोले ने बस इतना कहा कि ये ड्रम उनके भोले के नाम है। बड़े कलश महंगे थे, इसीलिए ड्रम ले लिया। अब देखने वाले नीला रंग देखे तो देखे, भोले को तो नीलकंठ दिख रहा है। कोई अपनी भक्ति में लीन है, कोई अपने प्रण पर कायम है, तो कोई ऐसा भी है जिसे सोशल मीडिया की नजर लग गई। राहुल हरिद्वार से 121 लीटर गंगाजल लेकर चला। 35 दिन की कठिन यात्रा का प्रण इसीलिए लिया कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाया जा सके। लेकिन खबर बन गई कि उसने ये प्रण गर्लफ्रेंड को IPS बनाने के लिए लिया। चक्करलस इतनी हुई कि राहुल का दिल टूट गया और उसने बीच में ही यात्रा रोक दी।
मेरी यात्रा जी आपकी यात्रा रुकी है? 35 से 40 दिन की यात्रा थी जी। मेरी यात्रा इन्होंने बिल्कुल खराब कर दी जी। कल से मेरी वीडियो गलत डाल दी इन्होंने। आप लेके किस लिए, किस पर्पज से जा रहे थे? मैं जी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए कावड़ लेके जा रहा था। इन्होंने प्रेमिका का चक्कर डाल दिया जी, क्या जिससे डाला उन्होंने? इन्होंने प्रेमिका का चक्कर डाल दिया कि ये अपनी प्रेमिका के लिए कावड़ लेके जा रहा है हरिद्वार से नरेला 121 लीटर जल। तो ऐसी कुछ बात नहीं है जी, ये झूठ है बिल्कुल। कावड़ यात्रा में इंद्रधनुषी रंग है और सभी रंग बेहद खूबसूरत। जैसे ये अनोखा कावड़, एक तरफ गांव के पुजारी की तस्वीर, दूसरी तरफ गुरु की, भोले की शिव भक्ति और उसकी भावना देखिए। एक कावड़िया जब जल उठाता है तो उसके मन में तो भोलेनाथ ही होते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे भोले होते हैं, कुछ ऐसे कावड़िए होते हैं जो जब जल उठाते हैं तो अपने गुरु के लिए संकल्प कर लेते हैं। आप देखिए कि ये पलवल से आए हैं, मोनू नाम है इनका, और इनकी आप कावड़ देखिए। इनकी कावड़ में दोनों तरफ दो अलग अलग तस्वीर आप देख रहे हैं। ये जो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं ये एक बूढ़े बाबा की है और ये बता रहे हैं कि ये इनके गाँव का जो मंदिर है उसके पुजारी हैं, उनकी फ़ोटो उन्होंने इस तरफ लगाई है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एक अलग फ़ोटो लगी हुई है। ये कह रहे हैं कि गांव में ये इनके गुरु हैं जो कि इनको और इनके भाई को बचपन से पहलवानी सिखाते आ रहे हैं और इन्होंने इसलिए यहाँ पर गुरु का फ़ोटो लगाया है। अब ये जो जल लेकर जा रहे हैं, इस जल को वो मंदिर में तो चढ़ाने के लिए अलग जल लिया है, लेकिन जो ये जल है, इस जल से ये अपने मंदिर के पुजारी और अपने पहलवानी के गुरु को स्नान कराएंगे। शिव सरल है, उनकी भक्ति सहज है। विधि विधान का पालन हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पर कावड़ यात्रा की अपनी तैयारी तो होती ही है। खास तौर पर भगवान शिव की तस्वीर वाले कपड़ों की डिमांड होती है, इसीलिए हर साल नए प्रिंट वाले टी शर्ट या गमछे बाजार में नजर आते हैं। प्रयागराज में कावड़ यात्रा के कपड़ों पर देशभक्ति के भी रंग है। ऑपरेशन सिंदूर की छाप है। बाबा अमरनाथ भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, प्रयागराज महाराज की जय। सावन है, इसीलिए प्रयागराज के मूर्तिकार शिवलिंग बनाने में जुटे हैं। शिव प्रतिमाएं भी बन रही हैं, जैसे पूरा वातावरण महादेव की भक्ति में मगन है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शिव भक्त तैयार हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों से भी हरिद्वार तक कावड़ की यात्रा शुरू होगी। कावड़ियों की तादाद देखते हुए उत्तर प्रदेश में सरकार ने सुरक्षा और सुविधा का जबरदस्त इंतजाम किया है। दिल्ली और नोएडा में, जहां से बड़ी तादाद में कावड़ियों का आना जाना होता है, विश्राम के लिए शानदार इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए दिल्ली, नोएडा और लखनऊ से हमारी ये खास रिपोर्ट। ठीक दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन के हम नीचे खड़े हुए हैं और ये सबसे ज्यादा अहम पड़ाव माना जाता है, क्योंकि जितनी भी कावड़ियां हैं जो जल लेकर हरिद्वार से या फिर गढ़गंगा से आ रहे हैं, तो गाजीपुर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ये अहम पड़ाव माना जाता है जहां से सभी होकर गुजरते हैं। इस बार 750 से ज्यादा पुलिसकर्मी आपको नजर आने वाले, जिनकी गश्त हर वक्त हर शिफ्ट में रहेगी, ताकि किसी तरीके की कोई भगदड़ या फिर मनचला उस बीच नजर ना आए। किसी तरीके की उनकी यात्रा में, कावड़ियों की जो यात्रा वो लेकर आ रहे हैं, वो अच्छे से जाए, पूरे तरीके से सही रहे, तो उसकी जो है निगरानी की जाएगी। पल पल की एक एक अपडेट दी जाएगी। ड्रोन से भी जो है वो लगातार निगरानी होगी और साथ ही साथ आउटसोर्स फोर्सेस भी जो है इस बार इंक्लूड की जा रही है, ताकि जो यात्रियों की जो कावड़ियों की यात्रा है वो सुगम बनाई जाए। बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए शिविर के ऊपर तिरपाल जो है वो लगाए जा रहे हैं, ताकि किसी तरीके की दिक्कत कावड़ यात्रियों को इस बार ना उठानी पड़े। श्रद्धालु की जो यात्रा है वो सुगम रहे, सुरक्षित रहे, उसको देखने के लिए दिल्ली पुलिस और प्रशासन दोनों ने कमर कस ली है। इस वक्त हम नोएडा के शनि मंदिर पर मौजूद हैं और शनि मंदिर में हर साल यहां पर एक कावड़ियों के लिए शिविर तैयार किया जाता है। लगभग 1000 कावड़िए इस पूरे शिविर में एक बार में रुक सकते हैं। इस पूरे पंडाल को
वाटर प्रूफ तरीके से तैयार किया जाए ताकि अगर बारिश हो तो बारिश में कोई दिक्कत कांवड़ियों को ना हो। ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं पूरी यहाँ से वहाँ तक, इस पर कांवड़िए अपनी कांवड़ आराम से रख सकते हैं। खाने पीने की हम बात करें तो सुबह फल के साथ साथ दोपहर का जो खाना होगा वो होगा और शुद्ध खाना होगा। पूरा खाना ये कहा जा रहा है कि देसी घी में तैयार किया जाएगा। अलग अलग तरह के जो पकवान हैं वो बनाए जाएंगे। मिठाई रोज़ अलग अलग तरह की होगी। यहाँ पर एक मेडिकल कैंप भी होगा। ट्रेंड डॉक्टर्स यहाँ पर बैठाए जाएंगे और साथ ही साथ फिजियोथेरेपिस्ट भी होंगे। अगर किसी कांवड़िए को उसके पैर में या कहीं भी और दर्द होता है तो उसका इलाज यहाँ पर तुरंत हो सकेगा। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। पूरी कांवड़ यात्रा पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। 29,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और 400 से अधिक ड्रोन कैमरों के जरिए पूरी कांवड़ यात्रा पर अफसरों की नजर होगी। सीसीटीवी कैमरों के अलावा सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। 24 घंटे सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर न सिर्फ नजर रखी जाएगी बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कांवड़ यात्रियों के लिए बनाए गए शिविर राजमार्गों से करीब 20 मीटर दूरी पर बनाए जाए, जहां पर वो आश्रय स्थल हो, जहां पर कांवड़ यात्री विश्राम कर सकें। कांवड़ यात्रियों के लिए अब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर डायवर्जन लागू होने जा रहा है। 5 दिन के लिए 19 से 23 जुलाई तक ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे सिर्फ और सिर्फ कांवड़ियों के लिए ही रहेगा। बाकी सभी गाड़ियों की एंट्री यहाँ पर बंद कर दी जाएंगी। यूं तो बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में हमेशा ही भक्तों की रौनक दिखती है, लेकिन इन दिनों देवघर का नजारा कुछ अलग है। आज भक्तों की रौनक के बीच श्रावणी मेले की शुरुआत हो गई। हर साल सावन के महीने में लगने वाला श्रावणी मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था और समर्पण का एक विराट संगम है। हर बार की तरह इस बार भी करोड़ों भक्तों के बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचने में उनकी उम्मीद है। ऐसे में प्रशासन ने भी कमर यहां कस ली है। बाबा का धाम दूर है पर जाना जरूर है। पैदल जाएंगे या गाड़ी से या फिर रेलगाड़ी से, मगर सावन में बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाएंगे, भक्ति से भोले को मनाएंगे। यूपी के चंदौली से कांवड़ियों की ये टोली ट्रेन के जरिए झारखंड के देवघर चल पड़ी है। यात्रा भागलपुर के सुल्तानगंज तक होगी, वहीं से गंगा का जल उठेगा और फिर पैदल यात्रा करके देवघर में शिव के धाम पहुंचेंगे। शिवलिंग का जलाभिषेक होगा। तो सावन की शुरुआत के साथ ही कांवड़ियों का जाना शुरू हो गया है। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? छोटे लाल गुप्ता, चंदौली जिला से। ये बताइए, सावन के पहले दिन जलाभिषेक करना है तो किस तरह से उत्साह है? बहुत बढ़िया उत्साह है। हाँ, हम लोग 35 साल से जाते हैं, हर साल जाते हैं। बाबा बहुत देते हैं हम लोग को। हाँ, सब बढ़िया है। बाबा बुलाते हैं, हर चीज करते हैं बाबा। तो बाबा का ये देखिए भक्त लोग हैं बाबा के, और इनसे भी बात करते हैं। ये बताइए, आप कितने साल से जा रहे हैं और क्या कहना है? सावन का सोमवार शुरू है, 4था साल है। बहुत हमको अच्छा लगता है। बाबा नगरी में जाना है। बाबा दूर है, जाना जरूर है। बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है। तो देखा जा सकता है कि ये तमाम ऐसे शिव भक्त कांवड़िए हैं जो बाबा बैद्यनाथ धाम की तरफ कूच कर रहे हैं।
चंदौली ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के दूसरे रेलवे स्टेशन पर भी कावड़ यात्रा की पूरी तैयारी है। लेकिन खास तौर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पूरे सावन अलग धूम रहती है। यूपी के साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों के लोग भी ट्रेन से देवघर पहुंचते हैं। शिव भक्त चल पड़े हैं। शुक्रवार से सावन की शुरुआत हो रही है। उससे पहले गुरुवार को बाबा बैद्यनाथ के धाम में श्रावणी मेले की शुरुआत हो गई है। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में झारखंड सरकार के मंत्रियों की उपस्थिति में प्रसिद्ध श्रावणी मेले का भव्य रूप से उद्घाटन हुआ। तीर्थ पुरोहित ने 11 जुलाई से 9 अगस्त तक चलने वाले इस मेले का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुभारंभ किया। बाबा बैद्यनाथ का धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां देश के कोने कोने से रोजाना हजारों श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। पर सावन की तो बात ही अलग है। बिहार, झारखंड, पूर्वांचल और देश के दूसरे हिस्से से भी लाखों की तादाद में कांवड़िए यहाँ आते हैं। लोग असम से आया है, और इधर बाबा का दौर में हर साल आता है। तो बाबा पिसता है तो हम लोग आ जाता है, बाबा हम लोग को बुलाता है, इसलिए आ सकता है हम लोग। और इधर आकर तो बहुत ही अच्छा ही लगता है, फैमिली पवित्र हो जाता है। और बाबा तो भोला है, लेकिन बाबा तो सबका ही सुख मंगल ही करता है। भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करने और उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रशासन भी कमर कसकर तैयार है। प्रशासन ने मंदिर परिसर, रास्तों और स्वास्थ्य केंद्रों पर खास तैयारियां की है, जिससे भक्तों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। भीड़ प्रबंधन, आपात चिकित्सा सेवा और एम्बुलेंस की तैनाती की जा रही है। लोग इस बार तकनीक का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही इसमें हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि ह्यूमन इंटरवेंशन भी बहुत ज़रूरी है। तकनीक के प्रयोग यानी कि AI चैटबॉट, जिससे कि लोग सर्च कर सकते हैं जो भी सुविधा उनको चाहिए। QR फीडबैक मैकेनिज्म, जिससे कि वो अपना फीडबैक, सुझाव, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हमारे जो भी नागरिक सुविधा जो हम लोग प्रदान कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए और छोटे बच्चों के लिए हम लोग रिस्ट बैंड दे रहे हैं जो RFID टैग रहेगा, क्योंकि उनका सेफ एग्जिट भी जरूरी है। हम लोग ये पता लगा सकते हैं अपने इंटीग्रेटेड मेला कंट्रोल रूम से बैठकर कि इन सभी तकनीक को देखकर कि क्राउड का मैनेजमेंट हम लोग किस प्रकार कर रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग AI ड्रोन, ANPR कैमरा का इस्तेमाल कर रहे हैं और AI फेस रिकॉग्निशन कैमरा, ताकि हमारा हर दिन किस पर्टिकुलर पॉइंट में कितने श्रद्धालु उपस्थित हैं ये हम लोग देख सकें। शीघ्र दर्शनम है, वो भी संडे और मंडे को बंद है, ताकि जो हमारे आम श्रद्धालु हैं उनको हम लोग बेटर केटर कर सकें। और प्रॉपर क्यू मैनेजमेंट भी हम लोग करेंगे। इंद्रवर्षा तो उस कांवरिया पथ में है ही, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ से शुरू होकर मंदिर के क्यू कॉम्प्लेक्स तक। साथ ही मिस्ट कूलिंग है, AC, पंखा, लाइट को और भी दुरुस्त कराया जा चुका है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। श्रावणी मेले के साथ ही भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दूर दूर से आए इन तमाम आस्थावानों के चेहरे पर थकान लेश मात्र भी नहीं। मन में भक्ति है, उमंग है, उल्लास है। मंदिर में बोल बम का जय घोष है। श्रद्धालु कतार में लगकर बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। देवघर में मौजूद बाबा का ये धाम भक्तों के लिए कई वजह से खास है। मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की। कथा है कि रावण भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में लंका ले जा रहा था, मगर इसी जगह पर उसने शिवलिंग जमीन पर रख दिया और शिव यहीं स्थापित हो गए। देवघर से शैलेंद्र कुमार मिश्रा के साथ चंदौली से उदय गुप्ता, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।